आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओंकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन के प्रभाव से देश में गहराता वित्तीय संकट का कारण, विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई कोरोना दवा के लिए मंजूरी। शनिवार और रविवार को 2 दिनों के लिए सप्ताहांत कर्फ्यू लागू रहेगा। संक्रांति त्योहार के अनोखी की शान, तिल गुड़ का आदान प्रदान। केंद्रीय बजट सत्र दिनांक 31 जनवरी से शुरू होगा। सरकार से निजी सब्जी मंडियों को अपने कब्जे में लेने की मांग। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ओमिक्रॉन भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत में पिछले 2 साल से कोरोना तैनात है। कोरोना की पहली लहर के पहले साल में ही देश इस वायरस की चपेट में आ गया था। लाखों जानें चली गई। साथ ही संकट का देश की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन के चलते कारोबार, रोजगार, आर्थिक लेन देन सब ठप हो गया है और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। हालांकि पहली लहर के थमने के बाद देश ने उबरने के लिए संघर्ष किया। ये सफल होता है या नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने आशंका व्यक्त की है कि ओमिक्रॉन के कारण भारत पर एक बार फिर वही संकट आ सकता है। पहली लहर में आर्थिक आघात को ऑफसेट करने के भारत के प्रयास को डेल्टा संस्करण द्वारा बाधित किया गया था। उसके बाद एक बार फिर तस्वीर ये है कि अर्थव्यवस्था कुछ हद तक ठीक हो रही है, लेकिन अब ओमिक्रॉन वेरिएंट और तीसरी लहर का संकट भारत के सामने है। इस पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक स्थापना समिति ने भारत को इस संबंध में चेतावनी दी है। समिति ने कहा कि भारत निकट भविष्य में इसी तरह के वित्तीय संकट का सामना कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई कोरोना दवा के लिए मंजूरी। दुनिया भर में अभी भी कोरोना मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। इसके अलावा ओमिक्रॉन अवरोधकों की संख्या भी बढ़ रही है। इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि और कोरोना रोग के इलाज के लिए एक नई दवा को मंजूरी दी है। एलाई लिली और ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक दवा बारिसिटिनिब को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया है। दवा ओलुमिनेंट नाम से उपलब्ध कराई जाएगी और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ओमिक्रॉन अब दुनिया भर के 149 देशों में फैल गया है। कई देशों में डेल्टा संस्करण को तेजी से ओमिक्रॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। नतीजतः कई देशों में सरकारों ने बूस्टर खुराक परीक्षण और उपचार में वृद्धि की है। इसी पृष्ठभूमि के खिलाफ WHO की विशेषज्ञ समिति ने लिली की दवा बारिसिटिनिब को मंजूरी दी है। शनिवार और रविवार को 2 दिनों के लिए सप्ताहांत कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे कर्नाटक राज्य ने कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट चेन को तोड़ने के लिए 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। रात का कर्फ्यू भी लगाया गया है। तदनुसार शनिवार और रविवार को 2 दिनों के लिए सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस सप्ताह के अंत में किराना स्टोर, सब्जी की दुकान, फलों के स्टॉल, राशन की दुकानें, डेयरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी और सभी प्रकार के फूड स्टॉल, कृषि शॉपिंग सेंटर, पालतू जानवरों के खाद्य बिक्री केंद्र शुरू रहेंगे। चिकित्सा सेवा की दुकानें और बाजार चालू रहेंगे। होटल में सिर्फ पार्सल सर्विस ही मिलेगी। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालयों में बैठना और खाना वर्जित है। सब्जियों की बिक्री और आपूर्ति, फलों की बिक्री और आपूर्ति जारी रहेगी। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, दूध की बिक्री और आपूर्ति आदि सभी उद्योग और कारखाने चालू रहेंगे। संक्रांति त्योहार के अनोखी की शान, तिल गुड़ का आदान प्रदान।
हर साल अपनी मिठास से दिल को खुश करने वाली इस साल की संक्रांति अपने साथ कोरोना का संकट लेकर आई है। इसलिए इस साल उन्होंने तिल बांटे और एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इसलिए स्वास्थ्य देखभाल किस्मों और तिल के संयोजन का आदान प्रदान किया गया। कड़ाके की ठंड में तिल ने सभी को गर्मजोशी और स्नेह का उपहार दिया। तिल का सेवन करने और मीठा बोलने की अपील करते हुए एक दूसरे को स्वास्थ्य का ध्यान रखने का भी संदेश दिया। हालांकि इस समय बाजार में ज़्यादा उत्साह नहीं था, लेकिन परंपरा को बनाए रखने के लिए संक्रांति मनाई गई। संक्रांति के अवसर पर घर घर जाकर ज्वार और तिल का भोग किया गया। कोरोना संक्रमण के डर से एक दूसरे के यहाँ आने वाले नागरिकों की संख्या कम हुई। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाओं की बरसात हुई। इसी से संक्रांति का पर्व मनाया गया। केंद्रीय बजट सत्र दिनांक 31 जनवरी से शुरू होगा। नए साल में संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। राज्यसभा का 256वां सत्र 31 जनवरी को सुबह 11 बजे शुरू होगा। ये सम्मेलन 2 चरणों में 8 अप्रैल तक चलेगा। पहले चरण में 31 जनवरी से 11 फरवरी तक अधिवेशन होगा। दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। साथ ही 1 फरवरी को सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले सोमवार को राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों सदनों के महासचिवों को आगामी बजट सत्र के सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष दोनों ने महासचिव को वर्तमान परिस्थितियों में पिछले शीतकालीन सत्र के कोविड प्रोटोकॉल की समीक्षा करने और इस संबंध में जल्द से जल्द एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सरकार से निजी सब्जी मंडियों को अपने कब्जे में लेने की मांग। बेलगाम शहर में सरकार द्वारा नियंत्रित एपीएमसी सब्जी बाजार अभी भी मौजूद है। फिर से एक नई निजी सब्जी बाजार को अनुमति दी गई है। कर्नाटक राज्य रैयत संघ के अध्यक्ष चन्नप्पा पुजारी ने मांग की है कि सरकार किसानों के लाभ के लिए इस निजी सब्जी मंडी को अपने कब्जे में ले ले। उन्होंने इस संबंध में मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए ये मांग की। एपीएमसी सरकारी निकाय है, इसमें सब्जी व्यापारियों और किसानों के प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं। हालांकि भाजपा सरकार ने निजीकरण की नीति लागू की है, ये मामला गलत है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो इस निजी सब्जी मंडी को तुरंत किसानों के हित में अपने हाथ में ले ले। उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों के साथ अन्याय के इस नए रूप को किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। परिचर्चा के दौरान राज्य रैयत संघ के सदस्य मौजूद रहे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन ने सोमवार 17 जनवरी से स्कूल शुरू करने का फैसला किया है। इससे छात्रों के लिए खतरा पैदा होने की संभावना है और 1ली से 9वीं तक के स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद रखा जाना चाहिए।
ऐसी मांग सिटीजन्स काउंसिल संगठन ने की है। इस मांग को लेकर सिटीजन्स काउंसिल संगठन ने जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ की भेंट की। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण बेंगलुरु में स्कूल 31 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। बेलगाम में हालांकि सोमवार से स्कूल शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कक्षा 1 से 9 तक के छात्रों को अभी तक कोरोना का टीका नहीं लगाया गया है। कित्तूर में कई छात्र कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बच्चे एक ही रिक्शा में स्कूल जाएंगे और कक्षा में भी साथ बैठेंगे। इससे स्कूल को फिलहाल बंद रखने की सलाह दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि इस दौरान ऑनलाइन शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बयान देते हुए अध्यक्ष सतीश तेंदुलकर, विकास कलगडगी, सेवंतीभाई शाह, अधिवक्ता एनआर लातूर, अरुण कुलकर्णी, राहुल पाटिल आदि उपस्थित थे। हुतात्मा दिन गंभीरता से मनाने का तालुका मय समिति का निर्णय। आने वाले सोमवार दिनांक 17 जनवरी को शहीद दिवस को गंभीरता से लेने का निर्णय महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कमेटी की बैठक में हुआ। इस अवसर पर कंगराली खुर्द में सोमवार को सुबह 9 बजे कोरोना के नियमों का पालन करते हुए उपस्थित रहने की अपील की गई। तालुका में शहीद दिवस पर चर्चा की गई। मराठा मंदिर में गुरुवार को कमेटी की अहम बैठक हुई। कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक मनोहर किनेकर अध्यक्ष स्थान पर थे। यूथ फ्रंट के अध्यक्ष संतोष मांडलिक, सुधीर चव्हाण, एमजी पाटिल, पूर्व महापौर शिवाजी सुंटकर, यस्सल चौगुले, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटिल मंच पर थी। पूर्व विधायक मनोहर किनेकर ने कहा कि शहीदों ने मराठी भाषा और प्रांत के लिए कुर्बानी दी है। वो अखंड महाराष्ट्र के अपने सपने को पूरा करने के लिए लड़ना चाहते हैं। हमारे बीच के मतभेद अब दूर हो गए हैं। आगामी एपीएमसी, तालुका पंचायत, जिला पंचायत चुनाव जीते और एकता बनाए रखने के लिए बताया। खदान मालिक संघ द्वारा घोषित खड़ी के दरें निश्चित। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट क्वारी ओनर्स एसोसिएशन ने कंस्ट्रक्शन ग्राहकों की असुविधा और धोखाधड़ी को रोकने के लिए खड़ी की उचित दरों की घोषणा की है। निर्माण ग्राहकों द्वारा रेत, ईंटों, सीमेंट, खड़ी के अलावा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस बीच बेलगाम जिला खदान मालिक संघ ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खड़ी मिले। ग्राहकों की सुविधा के लिए एसोसिएशन ने हर ब्रास के लिए सही कीमत तय की है। अब से ग्राहकों की सुविधा के लिए बिना 1.5 ब्रास के 1 ब्रास, 2 ब्रास और 3 ब्रास के खड़ी दिए जाएंगे। एसोसिएशन ने 20 मिलीमीटर 1 ब्रास के खड़ी 2,600 रुपये और 10 मिलीमीटर 1 ब्रास 2,200 रुपये की दरों की घोषणा की है। मटका लेने के आरोप में 4 गिरफ्तार। गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए जुआ और मटका खेलने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 4,200 रुपये बरामद किए गए। मार्केट पुलिस ने गुरुवार दोपहर खंजर गली में कार्रवाई की। गिरफ्तार संदिग्धों में फिरोज सानवाले, फहीम कोतवाल, हारून खाजी और अशोक हम्पनावर शामिल है। पुलिस निरीक्षक मल्लिकार्जुन तुलसीगिरी को पता चला कि वे सभी खंजर गली के एक पुराने शेड में मटका खेल रहे हैं। वो अपने साथियों के साथ वहां गए और उस जगह पर छापा मारा और उपरोक्त 4 व्यक्तियों को पाया। इनके पास से नकद रकम और अन्य सामग्री बरामद की गई है। मार्केट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की अनदेखी। पूरे राज्य में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी अनदेखी की जा रही है। यात्राएं, त्योहार, सार्वजनिक कार्यक्रम पूरे जोरों पर है। मांग की जा रही है कि प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में भी एहतियात बरते। बेलगाम तालुका के ग्रामीण इलाकों में रोजाना कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। तालुका के सामरा और बालेकुंद्री में सबसे ज्यादा मरीज है। यहाँ पिछले कुछ दिनों में 30 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग की नींद खुल गई है, लेकिन उचित सावधानियों की अनदेखी की जा रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कई यात्राएं की जाती है। कई भक्त तीर्थ यात्रा के लिए सौंदत्ती जाते हैं। प्रशासन ने यात्रा पर रोक लगा दी है। मंदिर दर्शन के लिए बंद है, लेकिन गांव से कई श्रद्धालु प्रतिदिन यात्रा के लिए जा रहे हैं। इसके बाद की यात्राएं बिना किसी उपद्रव के गांव-गांव चल रही है। इस मौके पर कई लोग एक साथ आ रहे हैं और कोरोना को लेकर सावधानी की अनदेखी की जा रही है। सोमवार को खानापुर में शहीद दिवस का आयोजन। खानापुर में मय समिति की ओर से 17 जनवरी को एक साथ शहीद दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। देवप्पा गुरव और पूर्व विधायक दिगंबर पाटिल के हस्ताक्षरों से इसे प्रकाशित किया गया है। गुरुवार को शिव स्मारक में पूर्व विधायक दिगंबर पाटिल ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों समूहों को एक साथ लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत आने वाले शहीद दिवस का आह्वान किया जाना चाहिए। समिति के अधिकांश कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार करते हुए सिंघी को
के एक समिति कार्यकर्ता कृष्णा कुंभार और करंबल के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता पुंडलिक पाटिल ने देवप्पा गुरव के हस्ताक्षर वाला एक पैम्पलेट प्रस्तुत किया। हमने इस संयुक्त बयान को भी मंजूरी दे दी है। गुटों और मतभेदों को दरकिनार कर कर्नाटक सरकार के विरोध में सोमवार को सुबह 8:30 बजे बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस संयुक्त पत्र को तालुका में वितरित करके शहीद दिवस पर भागीदारी के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को खानापुर में पर्चे बांटकर इसकी शुरुआत की जाएगी। लिंगराज कॉलेज ने जीता महिला हैंडबॉल का खिताब। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के अनुमोदन से एसके कॉलेज तालीकोटी जिला बेलगाम की लिंगराज कॉलेज महिला हैंडबॉल टीम ने बीजापुर द्वारा आयोजित रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज महिला हैंडबॉल टूर्नामेंट जीता। गुरुवार को हुए टूर्नामेंट में लिंगराज कॉलेज की टीम ने अतनी यस को शुरुआती मुकाबले में हरा दिया। लिंगराज महाविद्यालय संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर पूर्व सांसद प्रभाकर कोरे, लिंगराज कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीवी तेजस्वी, क्रीडा प्रोफेसर रामराव का प्रोत्साहन मिला। जैन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट। जैन समाज मंडल बेलगाम ने सोमवार 24 से बुधवार 26 जनवरी तक यूनियन जिमखाना ग्राउंड में जैन समाज लिमिटेड 10 ऑन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। विजेता टीम को होटल मंदार पैलेस द्वारा 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता की उपविजेता सुरेखा गोरगोंडा को 15,000 रुपये नकद और एक ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। 8 टीमों को ही प्रवेश दिया जाएगा। पंजीकरण कराने वाले पहली 8 टीमों को ही प्रवेश दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जोकोविच के कारण कार्यक्रम में भ्रम। आगामी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा गुरुवार को की गई। इसमें गत चैंपियन नोवाक जोकोविच शामिल है, जिन्हें पहले दौर में सर्बियाई टीम के साथी मुमिर केस्मानोविक से चुनौती मिलेगी। हालांकि प्रतियोगिता में उनके भाग लेने को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विदेश मंत्री के पास जोकोविच का वीज़ा रद्द करने का अधिकार है, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई चैंपियनशिप में जोकोविच का भविष्य उनके फैसले पर निर्भर करता है। तस्नीम मीर बनी टॉप प्लेयर। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, इन दोनों स्टार खिलाड़ियों ने कई लोगों को बैडमिंटन रैकेट तक पहुंचाया। उन्हीं में से एक खिलाड़ी ने अब इतिहास रच दिया है। गुजरात के मेहसाना की रहने वाली 16 साल की तस्नीम मीर ने कुछ ऐसा कर दिया है जो साइना और सिंधु भी नहीं कर पाई। तस्नीम को महिला अंडर 19 डिवीजन में दुनिया की शीर्ष खिलाड़ी बनने का गौरव पाई। साइना और सिंधु जब जूनियर खिलाड़ी थी तो कभी ऐसा कारनामा नहीं कर पाई। तस्नीम अंडर 19 महिला एकल में ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी।